नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 मोहन वापस आओ बिहार में बाहुबली नेता का बाहुबल जनता के जरिए कैसे तोड़ दिया गया और तो और कैसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का बिहार के अंदर जो चुनाव मांगने की प्रक्रिया के दौरान बुरा हाल गांव वालों के जरिए किया गया, ये सब कुछ आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूं। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर किस कदर बढ़ चुके हैं कि बगावत को देखते हुए बीजेपी ने अपने कई नेता को पार्टी से ही निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है दोस्तों 6 साल के लिए। साथ ही दोस्तों बाहुबली, जी हाँ, बाहुबली का एक जो जाने माने बिहार में बाहुबली है, जो जदयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह का मंच टूटकर कैसे गिर गया और फिर जनता में जो हंसी ठहाके का पात्र देखने सुनने को मिला, उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही दोस्तों बीजेपी नेताओं के मनोबल इस कदर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, जी हाँ, ऐसे ऐसे कारनामे की तस्वीर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी वीडियो को देखकर शर्मसार हो जाएगी। आगे दोस्तों आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी जहां पर महिला सम्मान, नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाली पार्टी के एक बड़े नेता महिला की अस्मिता, महिला के सम्मान को लेकर किस तरीके का बेहुदा बयान दे रहे हैं, जो इस वक्त चारों तरफ से फजीहत का पात्र बन रहा है। आगे आपको उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी चर्चा करवाएंगे कि क्या, जी हाँ, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बदहाली अवस्था में दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए का विज्ञापन फूंक देने वाली पार्टी के शासन में क्या हाल हो चुका है स्वास्थ्य व्यवस्था का, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। साथ ही दोस्तों गया में, जी हाँ, गया में एनडीए विधायकों को जनता के जरिए कैसे भगाया गया, दौड़ाया गया, इस पर भी बात की जाएगी। और तो और आखिर में आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे, जी हाँ, मुस्लिम लड़कियों को लेकर तथा कथित संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने भरे जनसभा में मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम महिलाओं को लेकर इतनी घटिया, इतनी घिनौनी, इतनी वाहियात बात की है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसे लोगों का रेला चलता है, जहां पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की बजाय इनको इस कदर खुला छोड़ दिया गया है कि ये मंच लगाकर महिलाओं को लेकर, खासकर मुस्लिम महिला पर जिस तरीके का घटिया बयान दिया है, उसे सुनकर तो फौरन बीजेपी के नेताओं को एक्शन लेते हुए इन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाऊं बाहुबल का, जी हाँ, बाहुबली नेता का किस तरीके से गांव वालों ने स्वागत किया है। लोग कहते हैं ना कि बाहुबल को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन ये बिहार की जनता है भाई साहब। बिहार में बिहारी नहीं किसी से डरते हैं, सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार में बाहुबल का पोस्ट क्यों ना रख रहे हो या फिर नेता विधायक ही क्यों ना हो। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा जो है जदयू के नेताओं के सामने लगाना शुरू कर दिया गया। आनंद मोहन ये नारा सुनकर भड़क गए, जिसके बाद आनंद मोहन का गांव वालों ने जो खातिरदारी किया है, जो विरोध किया है, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। बाहुबल नेता जो है अपनी गाड़ी लेकर एकले दोले फरार हो गए। जी हाँ, आनंद मोहन को जनता ने दौड़ा दिया, गांव से भगा दिया, सारा बाहुबल उनका निकाल दिया। पत्नी सांसद है, बेटा विधायक है, फिर भी क्षेत्र की जनता उनसे इस कदर नाराज है दोस्तों कि बिहार की जनता अब पूछ रही है कि आपने 5 सालों में क्या कामकाज किया है, कैसा काम किया है, जिसके बाद नेताजी
उन काम के बारे में गिनवा नहीं पा रहे। हिंदू मुसलमान की राजनीति तो बहुत हुई मंच से दोस्तों, लेकिन अब ग्रामीणों के जरिए जो बीजेपी और एनडीए समर्थकों का हाल किया जा रहा है वो साफ तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ग्रामीणों का विरोध इस कदर झेलना पड़ा कि आनंद मोहन जो है अपनी गाड़ी लेकर सीधे वहां से कट लिए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आनंद मोहन अपने बेटे के लिए वोट मांगने निकले थे, लेकिन ग्रामीणों ने मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा उनके मुंह पर लगाना शुरू किया, जिसके बाद आनंद मोहन ने अपनी नाराजगी जाहिर की, गुस्सा करने लगे, भड़के। फिर क्या था, ग्रामीणों ने भी ऐसे भड़कते हुए उनको उनकी औकात दिखाई कि वो बेचारे वहां से भागते हुए नजर आए। अब 5 साल के बाद जनता पूछेगी तो कि क्या किया है आपने। जनता का सवाल तो बनता ही है दोस्तों कि आपने उनके क्षेत्र के लिए कौन सा कामकाज किया है, कैसे उनको वोट दिया जाए, किस बिना पर वोट दिया जाए। ये जनता का अधिकार होता है। जनता को पूछना चाहिए अपने तमाम नेताओं से कि आप क्या करेंगे या क्या किया है, क्योंकि 5 साल के बाद जनता माफ कीजिएगा, नेताजी नजर आते ही नहीं है। जनता निगाहें बिछाकर टकटकी लगाकर उनकी राह तकती रहती है, लेकिन वो नजर ही नहीं आते। अभी कमबख्त चुनाव है तो सब नजर आ रहे हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बाहुबल से बाहुबल नेता सब दस्तक दे रहे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक न चलने दी। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली कैंडिडेट मैथिली ठाकुर का लगातार विरोध हो रहा है। कभी उनकी रैलियों में विरोध देखने को मिला तो कभी गांव के अंदर किस तरीके से मैथिली ठाकुर के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। गो बैक के नारे लगा दिए गए। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट देकर ऐसा लगता है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रही है। पहले तो खुद के ही नेता इसका विरोध कर रहे थे कि भैया सालों से काम करे हम और मलाई कोई और खा ले। बीजेपी का विरोध तो मैथिली ठाकुर को लेकर दिखाई दे ही रहा था कि अब जनता का और ग्रामीणों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीण सड़कों पर उतरकर गो बैक जो है नारा लगा रही है और कह रही है कि हमें ये बाहरी, जी हाँ, बाहरी नेता नहीं चाहिए, हमें बाहर के आए हुए लोगों का नहीं जो है यहाँ पर किसी भी कीमत पर उनको नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैथिली ठाकुर का विरोध इन तस्वीरों में देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार में बगावत इस कदर बीजेपी नेताओं का बढ़ गया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई और पार्टी से बगावती नेताओं को, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार में हो रहा है दोस्तों। चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए ही बाहर का रास्ता दिखा दिया कि किसी भी तरीके से, जी हाँ, किसी भी तरीके से इन नेताओं को हम पार्टी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बगावत कर रहे हैं। बगावत किस लिए? क्योंकि उनको जो काम किया है, जो उन्होंने मतलब जनता के बीच खिदमत करने की बात कर रहे हैं, और अब जब टाइम आया टिकट देने का तो उनके नाम पर असमंजस दिखाई और सुनाई देने लगा, जिसके बाद इन नेताओं ने गदर काट दिया। और गदर काटने के बाद बीजेपी नेता ने सेफ साइड खेलते हुए इन नेताओं को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब एक और तस्वीर दिखाती हूँ दोस्तों। मोकामा में प्रचार के दौरान अनंत सिंह का मंच किस कदर टूट गया। अनंत सिंह बाहुबल नेता है और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, जहां पर अपने समर्थकों के साथ मंच सजाकर नारा लगवा रहे थे। लेकिन नारा लगते ही लगते इतनी ज्यादा भीड़ इस मंच पर पहुंच गई कि मंच टूटकर धड़ाम से नीचे गिर गया। आगे दोस्तों आपको बीजेपी नेताओं के करतूत दिखाती हूँ। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के लखनवली में बवाल हो गया। क्यों? तो बीजेपी नेता अपने साथियों के साथ, जी हाँ, अपने साथियों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर लाठी डंडों से वार किया है। यह है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जिसके बारे में हमारे बाबा तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी नेता अपना धौस कैसे दिखा रहे हैं। भारत समाचार की ये खबर है कि बीजेपी नेताओं ने साथियों के साथ बरसाई लाठी, दूसरे पक्ष पर जमकर बरसाए गए लाठी डंडे। पुलिस के सामने धक्का मुक्की देते हुए दिखे प्रिंस पंडित।
आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट में शामिल हुए थे। पुलिस ने 4 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। थाना सूरजपुर क्षेत्र के लखनावली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्ष में लड़ाई हुई, लेकिन बीजेपी नेता जो है अपनी ताकत, शक्ति और सत्ता का गुरूर इस तरह दिखाते हुए नजर आए कि पुलिस के सामने ही मारपीट करना शुरू कर दिया। अब चलिए मध्य प्रदेश के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय महिला खिलाड़ियों को क्या नसीहत दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, महिला खिलाड़ियों के साथ, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ जो है मध्य प्रदेश में छेड़खानी हुई, जिसके बाद, जी हाँ, सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उल्टा महिला खिलाड़ियों को ही नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों को लोकल व्यक्ति को बताकर बाहर जाना चाहिए। मतलब आप महिलाओं की सुरक्षा देने में असफल हैं। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता अपने राज्य में महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उल्टा वो उनको कह रहे हैं कि लोकल लोगों को लेकर चलना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को, जी हाँ, बीजेपी नेताओं को इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बातों को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वो क्या और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसे बेशर्मी भरे बयान जो दे रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इनका विरोध करना शुरू कर दिया है कि इनकी मानसिकता देखिए कि किस कदर इनकी मानसिकता जो है महिलाओं को लेकर घटिया है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था और साथ में सड़कों का बुरा हाल। जो नितिन गडकरी सड़क बनाने का वादा करते हैं और दावा करते हैं, अमेरिका जैसा चकाचक सड़क देने की बात कर रहे हैं, उस उत्तम प्रदेश की तस्वीर देखिए। ये हमीरपुर की तस्वीर है दोस्तों। यूपी में एक प्रेग्नेंट महिला बैलगाड़ी से एम्बुलेंस तक जा रही है। सोचिए, ये है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था। गांव तक रास्ता इतना खराब है कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसे में घर वालों ने जैसे तैसे करके प्रेग्नेंट महिला को कैसे बैलगाड़ी में बिठाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर रूह कांप जा रहा है कि ये हाल है सड़कों का, जहां पर दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। और खबर के आखिर में दोस्तों आपको बताऊं, बीजेपी के ये पूर्व विधायक है और ये मुस्लिम लड़कियों को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनकर, जी हाँ, सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा कि ये किस तरीके की बातें और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल कह रहे हैं कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लाएगा उसको नौकरी का इंतजाम करवाएंगे। जी हाँ, सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा लगाते हैं और उस जनसभा में कहते हैं कि हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने के लिए खुले तौर पर ये बातें कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लाएगा उसको नौकरी का इंतजाम ये साहब करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर धर्मांतरण का केस लगातार दर्ज होता है, लेकिन ऐसे नेताओं पर कब केस योगी बाबा का दर्ज होगा। योगी बाबा बड़े लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। बरेली में जब मुसलमान, जी हाँ, जब मुसलमान आई लव मोहम्मद का सपोर्ट करते हैं तो इसी बाबा की पुलिस उन पर लाठी बरसाती है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और कहते हैं योगी बाबा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसे नेताओं पर बाबा की पुलिस लगाम लगाएगी या फिर बीजेपी का टैग लगा होने के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।